हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा गुरु। और मैं शुभम शुक्ला आपका परीक्षा गुरु में बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में एक बीईओ की वैकेंसी आई थी, उसके बाद से काफ़ी लंबे समय से इंतजार था बीईओ की वैकेंसी का। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि थंबनेल में, जैसे कि बीईओ की वैकेंसी जिसको हम बोलते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो आज हम इस खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके की वैकेंसी में क्या क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेबस है, और इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी आयु की बात करते हैं। अगर यहाँ पे तो आयु के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आयु जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी जो है आयु रहती है, ठीक है। 21 से 40 वर्ष तक के सारे लोग जो है वो बीईओ की एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे उनका पेपर दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि योग्यता क्या चाहिए। तो इसके लिए देखिए, आपके ना बीएड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, या फिर आपने एमए कर रखा हो एजुकेशन से तो वो भी एलिजिबल माना जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर सैलरी की बात की जाए तो आप देखेंगे कि ये ना एक गेजेटेड पोस्ट है आपकी, पीसीएस इसको कंडक्ट करवाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रखा होगा कि यूपीपीएससी जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, और एक गेजेटेड पोस्ट होने के साथ में ये लेवल 10 की जॉब आती है, ठीक है। लेवल 10 की जॉब है जिसमें आपका 4800 पे ग्रेड जो है वो आपका रहता है, ठीक है। तो 4800 पे ग्रेड की ये जॉब है, यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद आप इसके बारे सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, एग्जाम पैटर्न कैसा है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि आपका रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू रहता है या नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिलेबस में यहाँ पे, ठीक है, तो सिलेबस में आपको यहाँ पे दो तरीके के आपको पेपर देने होंगे। सबसे पहले आपको देना होगा यहाँ पे प्री का एग्जाम, ठीक है। प्री एग्जाम में अगर बात की जाए तो जीएस जो आपका रहता है ये आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। 120 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे आपके, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा। और साथ में क्या सर नेगेटिव मार्किंग रहती है? हाँ जी, तो यहाँ पे 0.3 नंबर की तीन तीन जो है वो आपकी क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। 1/3 आप जिसको बोलते हैं वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे। और इसी तरीके से दूसरा पेपर आपका रहता है जिसको हम बोलते हैं मेंस का एग्जाम, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में जब हम बात करते हैं तो मेंस एग्जाम में सिलेबस, एक तो जीएस का तो पेपर रहेगा ही आपका, ठीक है, जिसके आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं। और दूसरा पेपर आपका रहता है हिंदी का, ठीक है। हिंदी का पेपर रहेगा जिसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि जो मेंस का पेपर है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है ना, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि आपका लिखना है, जिसको डिस्क्राइब करना होता है, पूरा लिखना होता है। और इस मेंस पेपर में जो आपको हिंदी वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इस हिंदी वाले सेक्शन में दो चीजें आपकी रहेंगी। एक तो एसे राइटिंग रहेगा, ठीक है, एक एसे राइटिंग रहेगा। और उसके बाद जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में आपको लेटर राइटिंग लिखने के लिए भी आता है, ठीक है। लेटर राइटिंग लिखने के लिए भी आपका आएगा। तो ये सिलेबस है मोटा मोटा जो आप देख रहे हैं कि दो स्टेजेस में पेपर होगा आपका, प्री होगा फिर मेंस होगा। तो प्री में 120 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2.5 नंबर का रहेगा। 0.33% 0.33 की जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। और दूसरा जो है वो आपका मेंस का एग्जाम है जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस के और हिंदी के 40 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ के अब बात करते हैं, सर ये जो जीएस आपने वर्ड लिखा है ये एक्चुअल में जीएस में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी रहेंगी, ठीक है। जीएस में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे, क्या क्या चीजें पढ़नी है, उस बारे में देखते हैं। तो देखिए, जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज, है ना, जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में जो भी पीसीएस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन साथ में ये है कि अगर उन्होंने बीएड कर रखा है तब, जैसे कि आप देखते हैं कि जो आरओ एआरओ का सिलेबस है ना, आरओ एआरओ की जो तैयारी अभी वर्तमान समय में कर रहे होंगे, अगर उसमें से कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने बीएड कर रखा है तो उसके पास ये प्लस अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो बीईओ का एग्जाम भी दे सकता है ना, वो बीईओ का भी एग्जाम दे सकता है। और बीईओ में आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि ना ही आरओ एआरओ में इंटरव्यू होता है और ना ही बीईओ में इंटरव्यू होता है ना आरओ एआरओ में इंटरव्यू है और ना ही बीईओ में इंटरव्यू है। तो यहाँ पे सिर्फ दो पेपर हैं और उनको ध्यान से देखना है। तो जनरल स्टडीज में जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो आता है जनरल साइंस का, ठीक है, जनरल साइंस। उसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद आपका रहेगा पॉलिटी, उसके बाद आप देखेंगे इकोनॉमिक्स। अब उसके बाद जब आप देखते हैं यहाँ पे तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात, अर्बनाइजेशन की बात,
मतलब कि शहरीकरण की बात, फिर जो आपका रूरल है उसके बारे में बात करते हैं, जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। पर ये जो कॉन्टेक्स्ट, ये जो आपका जिस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाएगा वो कॉन्टेक्स्ट आपका रहेगा इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, है ना, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में आपसे पूछेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेजर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो जीएस के ये रहेंगे, जिसमें आपका जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और साथ में आप जानते हैं कि करंट अफेयर हमारा इंक्लूड रहता ही है। ठीक है, करंट अफेयर हमारा जो है वो इंक्लूड रहता है। यहीं पे आप देखेंगे कि आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी मिलेगी, जो कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछी जाती है, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जैसे कि आरओ एआरओ के सिलेबस में 10 नंबर की रीजनिंग आती है, सेम वैसे ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे आपका सिलेबस है। बीओ की वैकेंसीज संभवतः है कि चुनाव के बाद जैसे ही नोटिफिकेशन उसका आएगा तो उसकी प्रिपरेशन आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे, तभी जाके आप बीओ जैसे एग्जाम को निकाल सकते हैं। मानते हैं कि बीओ का एग्जाम जितना अच्छा है उतना पेपर भी इतना आसान नहीं होता, पेपर भी उसी लेवल का डिफिकल्ट आता है, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। तो परीक्षा गुरु में बीओ के बैच जो है वो ऑफलाइन आपके सेंटर पे एकता नगर ब्रांच में और रामपुर गार्डन ब्रांच में बहुत जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। तो जिस भी व्यक्ति को आपके बीओ की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको कांटेक्ट करना है, बात करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, परीक्षा गुरु के हेल्पलाइन नंबर पे आपका कांटेक्ट करेगा। ठीक है, परीक्षा गुरु के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये जो आपको नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे 759901132535 या 36 या 37। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, और यहाँ पे बीओ के रिकॉर्डिंग जो भी बैचेस आपके स्टार्ट होने वाले हैं उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारे ऑफलाइन सेंटर पे क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। ऑनलाइन में बात ये रहेगी कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी 1 मई से स्टार्ट होने जा रही हैं, जो वनडे एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, तो उनको देखना मत भूलिएगा, और बीओ का जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज या समथिंग ऐसा कुछ रखेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो ये जो ऑफलाइन बैचेस हैं ये अभी से हम अनाउंस कर चुके हैं, और ये ऑफलाइन बैचेस में आप कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू।